Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This video is on Art Integrated Project. The topic is Andaman and Nicobar Islands. इस वीडियो में हम जानेंगे various topics on Andaman and Nicobar. प्रोजेक्ट यदि रिटन फॉर्म में होगा तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, पेजेस का सीक्वेंस कैसे करें. Now I've read about Andaman and Nicobar Islands, so I'm sharing some information with you to help in making projects. इसमें अंडमान का इंट्रोडक्शन दिया मैंने, रिलीफ एंड ड्रेनेज, क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फौना ऑफ द प्लेस, हिस्ट्री, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, पीपल एंड कल्चर, जिसमें मैंने कॉस्ट्यूम्स, फेस्टिवल्स, क्राफ्ट्स एंड क्यूजिन्स के बारे में कुछ मेन पॉइंट शेयर किए हैं. Let us see what is Art Integrated Project. Project is to investigate about a topic in detail. उसके बारे में पढ़िए, जानिए, फिर अपने आइडियाज शेयर करिए by using different tools of art. इस बार का हमारा टॉपिक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. इसका एक सब टॉपिक चूज करिए. कलेक्ट इंफॉर्मेशन, रिसर्च एंड अप्रिशिएट द आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ द स्टेट. और फिर अपनी नॉलेज को शेयर करिए थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट. इस स्लाइड में मैंने सभी सब्जेक्ट्स के कुछ टॉपिक सजेस्ट करने की कोशिश की है. यू कैन चूज एनी वन सच टॉपिक or you can choose another topic of your choice. Topic can be transdisciplinary or interdisciplinary. Transdisciplinary का मतलब क्या है? If I choose a topic like bird of the Union Territory, अब bird अगर टॉपिक मैंने चूज किया तो उसमें इंग्लिश और हिंदी में I can write poems which are written about birds in the state. या वहां की बर्ड्स के ऊपर कोई स्टोरीज की कलेक्शन है तो उन स्टोरीज का मैं कलेक्शन कर सकती हूँ. मैथ्स में मैं इन बर्ड्स का सेंसस कर सकती हूँ. सेंसस का मतलब लास्ट डिकेड्स में नंबर ऑफ बर्ड्स कैसे चेंज हुई या किस तरह की बर्ड्स का नंबर कितना कितना है, उसको मैं पाई चार्ट, हिस्टोग्राम्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. साइंस में मैं इसी टॉपिक को एंडेमिक बर्ड्स के बारे में बता के अलग कर सकती हूँ. Endemic birds are those birds which are found in a particular area and not found anywhere else. बर्ड्स को ही अगर मेरे को एसएसटी में करना है तो मैं वहां पर उनकी सैंक्चुरीज के बारे में लिख सकती हूँ कि कौन सी बर्ड्स किस किस सैंक्चुरीज में प्रोटेक्टेड है. तो ऐसे टॉपिक्स जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसडिसिप्लिनरी टॉपिक. सिलेक्शन ऑफ सब टॉपिक के बाद हमने अपने सभी अवेलेबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है. गैदर करने के बाद उसको रिप्रेजेंट करना है इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड दैट इज इंटीग्रेटिंग आर्ट टू शेयर द नॉलेज दैट वी हैव गेन्ड विद अदर्स. आपने जो भी मटेरियल पढ़ा, जाना, उसे आप कैसे दूसरों के साथ शेयर करेंगे अपनी डिफरेंट आर्ट टेक्निक से. और ये आर्ट टेक्निक सिर्फ एक रिटन प्रोजेक्ट नहीं होता है जिसमें आपने 10 से 20 पेज लिख दिए. इट कैन बी रोल प्ले. You can write a slogan. You can make a poster. वहां पे जो क्राफ्ट वर्क होता है उसे आप बना सकते हैं. वहां के जो डांस परफॉर्मेंस है उन्हें आप क्लास में परफॉर्म कर सकते हैं. जो उनकी स्टोरीज आपने पढ़ी उस स्टोरी को आप क्लास में सुना सकते हैं.
So there are different methods of exhibiting the knowledge that you have gained. आपको क्या अवॉइड करना है? प्रिंटेड पेपर्स विद ड्राइंग्स ऑन बॉर्डर्स, क्योंकि इसमें आपको अपनी कला को, आर्ट को शोकेस करने का मौका नहीं मिलेगा. Project is for joyful learning. So if you're drawing, sketching, making cartoons, you will learn as well as enjoy doing it. कहीं से भी सारा मटेरियल कॉपी नहीं करिएगा. इवन ड्राइंग्स, मेक योर ओन ड्राइंग्स. मार्केट में मिलने वाला अवेलेबल बीड्स, स्टार्स, स्पार्कल्स, इनको अवॉइड करिए. प्रोजेक्ट में बहुत सारी विंडोज जो कि थ्रेड से खुलती और बंद होती हैं, अवॉइड करेगा. इट मेक्स द प्रोजेक्ट बल्की एंड कम्बरसम. अगर आपका प्रोजेक्ट रिटन फॉर्म में है तो आपका प्रोजेक्ट का सीक्वेंस ऑफ पेजेस क्या होना चाहिए? फर्स्ट पेज पे आपके प्रोजेक्ट का नाम आएगा, आपका नाम आएगा, क्लास, एंड इवन यू कैन राइट द नेम ऑफ द स्कूल. सेकेंड पेज पे आपके प्रोजेक्ट का इंडेक्स होना चाहिए, जिसमें आपको लिखना है डेट ऑन विच प्रोजेक्ट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड. ये प्रोजेक्ट एक दिन नहीं चलता, इट कैन टेक 15 days to a month. उसमें आप टॉपिक लिखेंगे, अपना प्रोजेक्ट का सब टॉपिक, और फिर सिग्नेचर ऑफ योर टीचर और गाइड. थर्ड पेज से आप शुरू करेंगे अपने सब टॉपिक का इंट्रोडक्शन. फोर्थ पेज पे आप लिखेंगे आप प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें आपने यूज की हैं, और फिर फिफ्थ पेज से आप उस प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी विद इलस्ट्रेशंस. एंड लास्ट में आपने जहां से भी इस प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल कलेक्ट किया है उसकी रेफरेंसेस. अंडमान एंड निकोबार के बारे में पढ़कर जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. यदि आप रिटन प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो आपके लिए यूजफुल रहेगी. अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है. ये 572 आइलैंड्स के बने हैं, जिसमें से 37 इनहैबिटेड है, जहां पर लोग रह रहे हैं. ये बे ऑफ बंगाल में है. ऐसा लगता है ये बर्मा प्लेट और इंडियन प्लेट की कोलिजन से बने हैं. और ये शायद एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ अरक्कन योमा रेंज है. आइलैंड्स के डिफरेंट पार्ट चैनल से सेपरेटेड है. इनका कंप्लीट एरिया 8,249 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मिडल, नॉर्थ एंड साउथ. ग्रेट निकोबार इन आइलैंड्स का सदर्न मोस्ट पार्ट है और ये लार्जेस्ट आइलैंड है. ये आइलैंड्स वॉल्केनिक और टेक्टोनिक आइलैंड्स हैं. ज्यादातर आइलैंड्स लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और शेल के बने हैं. ज्यादातर आइलैंड्स माउंटेन से कवर हैं. 80% ऑफ द लैंड इज फॉरेस्ट लैंड. कुछ आइलैंड्स पर घने जंगल हैं और कुछ आइलैंड्स के बॉर्डर्स कोरल रीफ से बने हुए हैं. इंडिया के मैप में ये बे ऑफ बंगाल में आप देख सकते हैं, और इसी को एनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया गया है. इस तरह के घने जंगल वहां पर है. और ये मैंने आपको रेफरेंसेस दिए हैं नीचे, जिन रेफरेंसेस से आप इन मैप्स को और इन इमेजेस को देख सकते हैं. इस स्लाइड में मैंने रिलीफ एंड ड्रेनेज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स डिस्कस किया है. रिलीफ का मतलब है डिफरेंस इन हाइट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन लैंड सरफेस. आप देख सकते हैं हाईएस्ट एलिवेशन 737 मीटर है सैडल पीक का नॉर्थ अंडमान में, फॉलोड बाय माउंट थुलियर 642 meters on Great Nicobar, and then Mount Harriet 365 meters on South Andaman. आइलैंड के जो कोस्ट हैं उन पर काफी कोरल्स हैं बॉर्डर्स पर, और जिसकी वजह से जो बॉर्डर्स हैं उसके काफी कटे फटे हैं, एंड इट मेड देम सेफ हार्बर्स. अंडमान का टेरेन रफ है. इसके ऑपोजिट
terrain of Nicobar is more diverse. यहाँ पर फ्लैट कोरल कवर्ड सर्फेसेस है, लेकिन कोरल फॉर्मेशन ऑफशोर है, इसलिए यहाँ पर शिप्स का एंकरिंग प्रिवेंट किया जाता है. इट इज ग्रेट निकोबार इज हिली एंड यहाँ पे फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स हैं. इट इज द ओनली आइलैंड विथ फ्रेश सरफेस वाटर. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हॉट टोरल जोन में है नियर द इक्वेटर, इसलिए वहां पर वार्म है और बिकॉज इट्स एन आइलैंड वहां पर सी ब्रीजेस समुद्री हवाएं चलती हैं. द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 23 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड. इसीलिए वहां पर सिर्फ 2 सीजन होते हैं, रेनी सीजन एंड समर सीजन्स. समर्स जनवरी टू अप्रैल होता है. रेनफॉल इरेगुलर है जो कि आइलैंड्स को वेट रखता है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून में अक्टूबर नवंबर में ये आइलैंड्स थोड़े ड्राई रहते हैं. Islands receive about 3000 millimeter of rainfall annually and the relative humidity is 79%. इस स्लाइड में मैंने फ्लोरा ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में बताया है. इसमें से मैं कुछ ही पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, बाकी आप स्लाइड को पॉज करके देख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल, पाइनिमा इज द स्टेट फ्लावर ऑफ अंडमान एंड निकोबार. अंडमान पदौक इज द स्टेट ट्री. यहाँ के फॉरेस्ट को ग्रीन गोल्ड कहा जा सकता है. Forests cover about 92% of the area. 2200 varieties of plants are found here, जिसमें से 1300 mainland of India पर भी नहीं है और 200 endemic हैं which are found nowhere in the world. बहुत ही varieties of plants यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें से कुछ varieties are endemic होने के अलावा endangered है और threatened है. Pandanus यहाँ का state fruit है, which is a staple food in Nicobar. इसकी स्टेम की ब्रांचेस को कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है और लीफ को मैट्स बनाने के काम में लिया जाता है. जो हार्ड एक्सटीरियर है फ्रूट का, उसको बेदिंग ब्रश बनाने के लिए यूज किया जाता है. इस स्लाइड में फ्लोरा ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कुछ इमेजेस है, जैसे कि पाइनिमा ट्री जो यहाँ का स्टेट ट्री है, पैंडनस जो यहाँ का स्टेट फ्रूट है, ये रॉकबी रिपेलेंट ट्री का फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस है, और ये वैरायटी ऑफ ऑर्किड्स है, जस्ट टू शो हाउ मेनी वैरायटीज ऑफ प्लांट्स आर फाउंड हियर. तो ये यहाँ से आप इमेजेस की लिंक देख सकते हैं जहां से ये इमेजेस मैंने ली हैं. इसी तरह से ये कुछ इमेजेस हैं जो यहाँ के डेंस फॉरेस्ट की हैं, एंड यू कैन सी द वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट फाउंड हियर. इन इमेजेस की लिंक यहाँ पर दी गई है, जिन्हें आप यूज करना चाहें तो इस लिंक को देख सकते हैं. जानते हैं फौना ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में. फौना मीन्स एनिमल्स ऑफ द आइलैंड्स. यहाँ पर 50% of the forest are formed tribal reserves, natural parks and wildlife sanctuaries, जिसमें 9 नेशनल पार्क्स है, 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और एक बायोस्फीयर रिजर्व है. डूगोंग एक सी एनिमल है जो स्टेट एनिमल है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का. इट इज कॉल्ड एंजल ऑफ द सी. 50 varieties of forest mammals are found in the island. Rodents की 26 स्पीशीज और बैट्स की 14 स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती हैं. अंडमान वुड पिजन यहाँ की स्टेट बर्ड है. मैंग्रोव्स में के जो आइलैंड्स हैं वहां पर बहुत सारी स्पीशीज ऑफ श्रिम्प्स, बार्निकल्स, ऑयस्टर्स, स्पॉन्जेस, मड लॉबस्टर्स एंड मैंग्रोव क्रैब्स पाए जाते हैं. चारों तरफ जो पानी है आइलैंड्स के, उसमें डॉल्फिन्स, व्हेल्स, डुगोंग्स, सी टर्टल्स, सेलफिश, सी एनिमल्स, क्रोकोडाइल्स और बहुत सारे मराइन एनिमल्स पाए जाते हैं. ये इंडिया का बेस्ट नेस्टिंग बीचेस है जहां पर 3 तरह के मेराइन टर्टल्स पाए जाते हैं. हॉक्सबिल ग्रीन टर्टल,
और बर्ड का लार्जेस्ट सी टर्टल जिसका नाम है लेदरबैक। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है उसमें इंक्लूड होते हैं वाइल्ड पिग्स, मैकैक्स, स्पॉटेड डियर, सीवेट्स, श्रूज। 200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पे पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ एंडेमिक हैं विच आर फाउंड ओनली हियर। और फॉरेस्ट में बहुत वैरायटी ऑफ स्नेक्स एंड लिजर्ड्स हैं। ये फौना ऑफ अंडमान एंड निकोबार की इमेजेस है। इसमें आप देख सकते हैं अंडमान वुड पिजन इज द स्टेट बर्ड, डुगोंग इज द सी एनिमल, और ये बाकी और जंगल में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। इनकी इमेजेस आप इस लिंक से देख सकते हैं। अगर आप इन आइलैंड्स की हिस्ट्री जानना चाहते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप इस स्लाइड को देख सकते हैं। टर्म अंडमान ऐसा लगता है हनुमान टर्म से आया, जो कि मलेज के लिए हंदुमान था। निकोबार एक साउथ इंडियन टर्म नक्कावरम से आई है, जिसका मतलब है लैंड ऑफ नेकेड। मलेज यहाँ से लोगों को पकड़कर स्लेव्स की तरह यूज करते थे ट्रेड में। यहाँ पे अलग अलग ट्रैवलर्स आए और इन आइलैंड्स को अलग अलग नाम दिए। जैसे 1000 years ago चाइनीज कॉल दिस आइलैंड्स यंगटी ओमैग। टॉलमी जो रोमन ज्योग्राफर हैं, उन्होंने इस आइलैंड्स को नाम दिया अंडमान आइलैंड्स। 6th सेंचुरी में बुद्धिस्ट मॉन्क आईटी सिंह ने इन आइलैंड्स को नाम दिया लोजेन कुओ, लैंड ऑफ नेकेड। 8th सेंचुरी में 2 अरब ट्रैवलर्स आए, जिन्होंने इन आइलैंड्स को नाम दिया लक्खा बालूस और नाजा बालूस। उसके बाद मार्को पोलो एक यूरोपियन ट्रैवलर यहाँ पे आए, जिन्होंने फिर इस आइलैंड को नाम दिया अंगामेनियन। सेंचुरीज तक ये आइलैंड्स निग्रिटोस और मोंगलाइट्स की पॉपुलेशन से इनहैबिटेड थे। उसके बाद आरसी ब्लेयर जो गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश थे, उन्होंने यहाँ का टोपो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे किया और उसके बाद ब्रिटिशर्स की फर्स्ट सेटलमेंट यहाँ पे 1719 में एस्टेब्लिश हुई। लेकिन नेचुरल कैलामिटीज की वजह से ब्रिटिशर्स ने इस आइलैंड को छोड़ दिया 1796 में। 17th सेंचुरी में पोर्चुगीज मिशनरीज ने यहाँ पर क्रिश्चियनिटी प्रीच की इन निकोबारिस लैंग्वेज। 1756 टू 1787 डच ने इस एरिया को कॉलोनाइज करने की कोशिश की इन द नैन कोरी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, लेकिन ये फेल हुए और इन्होंने आइलैंड्स को ब्रिटिशर्स को 1869 में हैंड ओवर कर दिया। 1789 से 1796 ब्रिटिशर्स ने अपना नेवल बेस बनाने की कोशिश की, बट दे आल्सो लेफ्ट बिकॉज ऑफ डिजीज। 1857 में इंडिया की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पर 200 फ्रीडम फाइटर्स को पोर्ट ब्लेयर भेजा गया, जहां पे एक पिनल कॉलोनी बनाई गई, जहां पे प्रिजनर्स को पनिश किया जाता था और उनसे फॉरेस्ट क्लीन करवाए जाते थे। ट्राइबल्स ने जब अपने एरिया में डिस्टर्बेंस देखी, तो दे फॉट विद द आर्म्ड फोर्सेस, एंड दिस बैटल इन द हिस्ट्री इज नोन एज बैटल ऑफ अबरदीन। 1858 में सेकेंड टाइम ब्रिटिशर्स established their colony in the islands to settle. बहुत सारे फेमस एक्टिविस्ट्स जिन्होंने रिवोल्ट किया ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, उनको प्रिजन किया गया इन आइलैंड्स पे, और उनके लिए एक नोज बनाया गया टू हैंग देम ऑन द आइलैंड नेम वाइपर। क्योंकि इन प्रिजनर्स के लिए सफिशिएंट स्पेस नहीं था, तो एक सेलुलर जेल भी बनाई गई, जिसमें 600 प्रिजनर्स को एकोमोडेट किया जा सकता था। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिटिशर्स ने इन आइलैंड्स को अबंडन कर दिया, क्योंकि जापानीज फोर्सेस ने उन्हें फोर्स किया, और जापानीज ने यहाँ पे 1942 से 1945 तक रूल किया। 7 अक्टूबर 1945 को 116 इंडियन इन्फेंट्री ब्रिगेड
ने पोर्ट ब्लेयर को सराउंड किया और कंपेल किया जापानीज सोल्जर्स को टू सरेंडर, एंड दे सरेंडर द आइलैंड on 9th October 1945. 15th August 1947 इन आइलैंड्स को मर्ज किया गया इंडियन मेनलैंड के साथ। 1956 में ये आइलैंड्स बिकेम यूनियन टेरिटरीज where the rule of president is there. इन आइलैंड्स पे इंडिजिनस कम्युनिटीज के साथ साथ आफ्टर इंडिपेंडेंस पीपल फ्रॉम इंडिया, रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश सेटल हुए, जिन्हें यहाँ की रिसोर्सेज की नॉलेज नहीं थी और वो अपने सर्वाइवल के लिए इन रिसोर्सेज को यूज करते रहे। लेट्स सी द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टेट। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस यहाँ की पॉपुलेशन 3.81 लाख थी। 2021 में सेंसस पोस्टपोन हो गया और जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है वो है 4.01 लाख इन आइलैंड्स की। तो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई 6.86%. डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज 46 persons per square kilometer. Sex ratio is 876 females per 1000 males. Tribal population according to 2011 census is Great Andaman is 50, Onge is 96, Java is 240, Sentinel is 39, Shaumpins का नंबर मेंशन नहीं है, निकोबार is 27,000. हिंदुइज्म यहाँ का मेजर रिलीजन है, which is followed by 69.45% population, followed by Christianity and Muslims. Literacy rate यहाँ पर high है, where the male literacy is 90.27% and the female literacy is 82.43. Out of the total population, still the population live in rural areas and it is 62.3%. Urban areas में सिर्फ 37.7% people live. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जो कल्चर है वो मिक्स कल्चर है ऑफ इंडिजिनस कल्चर, जो यहाँ पे ट्राइब्स रह रहे थे, जो निग्रोइड थे अफ्रीका से और जो मंगोलॉइड्स थे जो इस आइलैंड्स पे रह रहे थे, और जो माइग्रेंट्स आए। यहाँ पे जो मेन एथनिक ग्रुप्स हैं वो है अंडमानीज, ओंगे और जरावा और सेंटिनेलीज का, और निकोबार आइलैंड्स पे है निकोबारीज और शॉम्पीन्स का जो मंगोलॉइड ग्रुप के हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे आइसोलेटेड ह्यूमन पॉपुलेशन है जो किसी दूसरी पॉपुलेशन से कांटेक्ट नहीं करती है, और कह रहे हैं कि वो 60,000 ईयर्स से यहाँ पर अफ्रीका से माइग्रेट होने के बाद रह रहे हैं। यहाँ पे मोस्टली वाइडली स्पोकन लैंग्वेज बंगाली है, अंडमानीज या निकोबारीज नहीं। उसके बाद यहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम बोली जाती है। हिंदी ट्रेड लैंग्वेज है अंडमान आइलैंड्स की। ये इमेजेस वहाँ के कल्चर को एग्जिबिट करते हैं। आप इस लिंक से इन इमेजेस को देख सकते हैं। Lot of changes in the lifestyle and culture have been seen on the islands, but अभी भी aboriginal tribes जो islands की हैं, some of them stay naked, like the Sentinelese tribes. Jaravas जो हैं वो armband, necklaces, waistbands ये पहनते हैं जो shells और barks of tree के बने होते हैं, along with their traditional clothing. Inhabitants जो हैं वहाँ के लीव ड्रेसेस को छोड़कर मॉडर्न क्लोथिंग पर आ रहे हैं। ओंगे ट्राइब ने भी अब अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस को अडॉप्ट किया है। शॉम्पेन अपनी वेस्ट से अपनी बॉडी को कवर करते हैं। क्रिश्चियन, सिख, हिंदूज यहाँ पर रहने वाले सभी रिलीजन के लोग जो है अपनी ट्रेडिशनल और मॉडर्न ड्रेसेस पहनते हैं, जिसमें कि कुर्ता, धोती, साड़ी वगैरह आता है। ये वहाँ की कुछ इमेजेस हैं जरावा ओंगे ट्राइब्स, किस तरह का उनका कल्चर है। यू कैन सी देयर ड्रेसिंग स्टाइल, hunting, dancing, and take the images from this link. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे सभी फेस्टिवल्स धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे कि दुर्गा पूजा, दीपावली, क्रिसमस, जन्माष्टमी,
एंड इवन द फेस्टिवल ऑफ कलर्स होली, ओनम और पोंगल भी यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। यहाँ पर आइलैंड टूरिस्ट फेस्टिवल होता है 10 दिन के लिए ड्यूरिंग विंटर सीजन टू अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां पर लोकल पीपल अपना शोकेस करते हैं क्राफ्टमैनशिप को। ये मैंने यहाँ पे 2 ही इमेजेस लिए हैं फेस्टिवल्स की इनकी, क्योंकि बाकी फेस्टिवल्स बिल्कुल हमारी ही तरह सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कितना कलरफुल इन्होंने अपनी बोर्ड्स को डेकोरेट किया है। तो दे एंजॉय द फेस्टिवल्स लाइक ऑल द इंडियंस डू। यहाँ पर मिलने वाले सभी प्रोडक्ट्स को अपनी क्राफ्टमैनशिप में ये यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे यूजिंग केन एंड बैम्बू फॉर मेकिंग होल केन बास्केट्स, दे यूजिंग शेल्स टू मेक ashtrays, टेबल लैम्प्स, ज्वेलरी, बटन्स। कोकोनट शेल्स को यूज करते हैं फॉर अगेन मेकिंग टेबल लैम्प्स, फिंगर बाउल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। और पाम लीव्स और बैम्बू स्ट्रिप से हैट्स बनाते हैं। वॉकिंग स्टिक्स एंड बिलियर्ड स्टिक्स बनाते हैं ये यहाँ पर मिलने वाली मार्बल वुड से। इस स्लाइड में आप इनकी क्राफ्टमैनशिप के सभी इमेजेस देख सकते हैं। टिम्बर क्राफ्ट, मैट्स फ्रॉम स्ट्रॉज, शेल्स एंड केन बास्केट्स एंड कोकोनट बाउल्स। इस इमेजेस की लिंक यहाँ पे दी गई है टू हेल्प यू। बहुत समय तक इन आइलैंड्स पर फायर का यूज नहीं पता था फॉर कुकिंग। मेनली फूड इनका सी फूड है। मोस्ट ऑफ देम आर नॉन वेजिटेरियंस। दे prepare dishes from fish because fish is abundantly found in the region. They also take fruits like mango, banana, orange, pineapple, guava. As most of the islands are hunters, ये flesh of birds के ऊपर feed करते हैं, wild animals के ऊपर। Tropical foods hilly parts of island में लिए जाते हैं। Increasing number of tourists के कारण यहाँ पर restaurants में Indian, Chinese और continental dishes भी मिलने लगे हैं। इन islands पर there are many tribal groups. इसमें से निकोबारीज ट्राइब जो है अभी भी वो आइसोलेशन में और अपने ट्रेडिशनल ट्राइबल वेज को फॉलो कर रही हैं। ये अपना एक निकोबारीज डांस परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग ऑस्वेरी फीस्ट और पिग फेस्टिवल, जिसमें ये रात भर डांस करते हैं फुल मून लाइट में, वेविंग कोकोनट पाम्स। और उसके बाद इनकी एक फीस्ट होती है आफ्टर अ पिग फाइट। अभी भी निकोबारीज जो है अपने रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं और ये फेस्टिवल्स को बड़े कलरफुल तरीके से मनाते हैं। There is lot of developmental pressure on these islands. It is because of geographic isolation of these islands. और यहाँ पर बहुत ज्यादा endemism है because ये isolated islands हैं. So they are more vulnerable to climatic change and seismic effects. इन islands पे बहुत ज्यादा development होने की वजह से, tourism और population growth की वजह से यहाँ के फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो अभी करंट फोकस है फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ताकि सस्टेनेबल यूज हो सके फॉरेस्ट प्रोड्यूस का फॉर लोकल इनहैबिटेंट्स एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। इस स्लाइड में आइलैंड के कुछ फैक्ट्स शेयर किए गए हैं। बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन द होल ऑफ साउथ एशिया। Alfred Caves of दिगलीपुर जो लाइमस्टोन की बनी है, they change their shape every monsoon. 20 रुपी नोट पर जो सीन बना है that is of नॉर्थ बे आइलैंड। कटचल जो एक टाइनी आइलैंड है निकोबार में, उसे लोग तब तक नहीं जानते थे जब तक रॉयल ग्रीनविच लेबोरेटरी ने यह डिक्लेयर नहीं किया कि वहां पे इस मिलेनियम की फर्स्ट सनराइज ऑब्जर्व की गई। इस वीडियो में मैंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के डिटेल्स को समराइज किया है। आशा है आपको ये पसंद आएगा, अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आपके लिए यूजफुल होगा।
इफ यू हैव एनी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं. लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई फोर्थ कमिंग वीडियोज. मेरा नेक्स्ट वीडियो क्लास 10th का चैप्टर लाइट मिरर एंड इमेजेस होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.